नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं भारत के उत्तराखंड राज्य में। आज का मुख्य प्रश्न है, क्या 26 साल से उत्तराखंड के माथे पे आंदोलनकारियों का अपमान करने का जो कलंक प्रदेश की 26 साल की सरकारों ने लगाया, उसको मिटाने का, उसको सुधारने का काम करेंगे क्या मुख्यमंत्री धामी? नमस्कार, मैं देव सिंह रावत आज 16 तारीख को सायंकाल आपसे रूबरू हो रहा हूं। और जो मुख्य प्रश्न मैंने आप कहा, जो आज का सवाल है, आज की प्रमुख घटना ये रही है, सीमांत जनपद चमोली में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण बैठक हुआ। जनपद चमोली के जिलाधिकारी के अध्यक्षता में राज्य आंदोलनकारियों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु जो 15 मई 2026 को प्रातः 11 बजे जिला कार्यालय के सभागार में जो बैठक होनी थी, वो 15 तारीख को सांसद के साथ बैठक होने के कारण 16 मई यानी आज 12 बजे से 2:30 बजे के आसपास तक हुई, जिसमें जो जिलाधिकारी महोदय ने ये चिन्हीकरण की बैठक के बारे में ये सूचना जारी करी थी सारे मेंबरों को। उसमें ये कहा गया था है कि चिन्हीकरण बैठक के विषय में उल्लेख करना है कि सचिव गृह अनुभाग 8 उत्तराखंड शासन के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3624/34/XXB 25/5 2021 दिनांक 23 जनवरी 2026 के क्रम में कार्यालय में ज्ञाप संख्या 4783/2001 दिनांक 24 अप्रैल 2026 से जनपद स्तर पर राज्य आंदोलन चिन्हीकरण सलाहकार समिति का गठन किया गया। जो चमोली में जो समिति बनाई गई है, उसमें गैरसैंण से जगदीश ढोंडियाल जी, देवेंद्र राणा पोखरी से, दिनेश चंद्र जोशी कर्णप्रयाग से, महिपाल नेगी कर्णप्रयाग से, नंदन बिष्ट चमोली से, प्रकाश नेगी चमोली से, भरत सिंह कुंवर ज्योतिर्मठ से, प्रकाश सिंह भंडारी ज्योतिर्मठ से, मोहन प्रसाद बहगुणा थराली से और कृष्णपाल सिंह थराली से ये सदस्य हुए। ये बैठक आज आयोजित हुई। उसके बाद बैठक के बाद इस बैठक में भाग लेने वाले की रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के काम किया हमारे आंदोलन के साथी जो नंदप्रयाग के समीप प्रताप सिंह रावत, जिन्होंने अपने जीवन अपनी नौकरी दाव में लगाकर सरकारी नौकरी दाव लगा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समर्पित रहे। प्रताप सिंह रावत ने बताया कि ये बताए सूत्रों के अनुसार 225 के करीब जनपद चमोली के वो आंदोलनकारी थे जो लंबे समय से लंबित पड़े हुए थे। उन सब के शासन प्रशासन को भेज दिया गया है कि आगे की अग्रिम कार्रवाई के लिए। वहीं
इस बैठक में सबसे हैरानी की बात यह है कि 26 साल हो गए राज्य गठन के। सरकारी दावे करती है कि हमने तमाम आंदोलनकारियों का कल्याण कर दिया, परंतु सबसे हैरानी की बात यह है जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो केंद्रीय धरना स्थल था, जो आंदोलन का केंद्र बिंदु था, जंतर मंतर राष्ट्रीय धरना स्थल, जिसकी अलग जगाई थी उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा ने 16 अगस्त 1994 से 16 अगस्त 2000 राज्य प्राप्ति तक जिन्होंने अखंड धरना दिया, सैकड़ों धरना प्रदर्शन किए, गिरफ्तारियां दी, गोष्ठियां की, छात्र संगठन, महिला संगठन, उत्तराखंड के तमाम छात्र संयुक्त समिति, महिला संयुक्त संघर्ष समिति, महिला मंच, कर्मचारी एवं शिक्षक एवं कर्मचारी संगठन, ग्राम प्रधान संगठन, साया संगठन और महिला मंच से लेकर तमाम पूर्व सैनिक संगठन, राजनीतिक दल, उत्तराखंड क्रांति दल, संयुक्त संघर्ष समिति, जन संघर्ष वाहिनी से लेकर तमाम आंदोलनकारी संगठन जिस मंच की छत में आकर अपनी आवाज बुलंद करते थे, जिसमें बसंत साठे से लेकर नारायण तिवारी, जहां के एक पल के लिए उपस्थिति दर्ज करने के लिए तत्कालीन भुवन चंद खंडूड़ी से लेकर जहां पे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, जहां पे आमरण अनशन को तोड़ने का काम के लिए चाहे दिवाकर भट्ट जी का आंदोलन हो, चाहे रतनमणि भट्ट जी हो या स्वयं इंद्रमणि बडोनी जी हो, उत्तराखंड आंदोलन के गांधी के नाम से विख्यात, वो कोई ऐसा व्यक्ति आंदोलनकारी नहीं था जो इस धरना स्थल और इस धरना स्थल की लो भारत में जो अखंड राज्य गठन के ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया, वो उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा, जो 16 अगस्त 1994 से के बाद संचालित होते हुए उत्तराखंड क्रांति दल, जनसंघर्ष वाहिनी और जन मोर्चा से लेकर कई उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति के नाम से संचालित हुआ, जिसके आह्वान पर, नेतृत्व पर 2 अक्टूबर 94 का कई रैलियां हुई, दिल्ली को झकझोर देने वाली, दिल्ली के आंदोलनकारियों को एकजुट करने का जो काम किया गया, वो उत्तराखंड जनता संघर्ष, जब जनसंघर्ष वाहिनी बाद में महिला मंच से लेकर पूर्व सैनिक इसमें जुटे, तो इसको श्रीनगर अधिवेशन में जनसंघर्ष मोर्चा उत्तराखंड के नाम से जाना गया। उसके बाद आंदोलन में जब पौड़ी में हरक सिंह रावत के साथ जब मोर्चा आगे बढ़ा, मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में आंदोलन को नया बल देने के लिए जब आगे बढ़ा, तो उसमें पौड़ी अधिवेशन में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के हरक सिंह रावत, चाहे राजेंद्र रावत उत्तरकाशी के जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, भाजपा के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, प्रकाश सुमन ध्यानी हो, जो राजनाथ सिंह के साथ बड़े नेता रहे, वो उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा, इस जनता संघर्ष मोर्चा के यहाँ से दिल्ली से अवतार रावत जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तराखंड आंदोलन के ध्वजवाहक रहे, अवतार सिंह रावत कुशाल सिंह बिष्ट से लेकर देव सिंह रावत के रूप में मैं इस सम्मेलन में शामिल हुई। जब मोर्चा वहां एकजुट हुआ, ताकत बनी, तो हरक सिंह रावत अध्यक्ष, उसके बाद उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा रहा। उसके बाद हरक सिंह राजनीतिक कारणों से भले ही मोर्चे से अलग हो गए, पर मोर्चा ने अपना आंदोलन जंतर मंतर पर जारी रहा। उसने सपा बसपा के
दमन सही, पुलिस के दमन सही अनेक प्रदर्शन हुए, पुलिस की जातियां सही, उपेक्षाएं सही, घात प्रतिघात षड्यंत्र सही। उसके बाद 16 अगस्त तक, 16 अगस्त 2000 को जो ऐतिहासिक धरने का समापन हुआ, उस समय केंद्रीय तत्कालीन मानव संसाधन उप मंत्री बची सिंह रावत यहां पहुंचे। सतपाल महाराज से लेकर हरक सिंह रावत से लेकर न जाने कितने महारथी यहां पहुंचे थे। उसका समापन हुआ और समापन के बाद यहां दिल्ली पे आंदोलनकारी संगठनों के अध्यक्ष के रूप, संयोजक के रूप में मैं बताना चाहता हूं कि उसके बाद भी यह आंदोलन की लो जीवित रही। उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के अलावा उत्तराखंड महासभा हरपाल रावत के नेतृत्व में, उसके अलावा उत्तराखंड जन मोर्चा जगदीश नेगी की अध्यक्षता में रवि बिष्ट से लेकर बीना बिष्ट से लेकर ढोंडियाल जी, राम भरोसे ढोंडियाल, बसल्याल जी, कई साथी थे। उसके बाद राज्य लोक मंच, उत्तराखंड राज्य लोक मंच, ढोंडियाल जी, उदयराम ढोंडियाल जी, जिनका वर्तमान नेतृत्व ब्रिजमोहन उप्रेती कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य लोक मंच का। ये तमाम संगठन, चाहे हिम्मत संघ हो भाजपा से अलग हुई, इन संगठनों ने, कांग्रेस का पर्वतीय शैल हो, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे माले के संगठन के लोग हों, इन सब ने इस आंदोलन में मजबूती से, कौशल्या डबराल प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन, जब नरसिंह राव थे उनके आवास पर प्रदर्शन अगर किसी ने किया तो इसी संगठनों के सामूहिक व्यवहार पे हुआ। डॉक्टर कर्ण सिंह से लेकर कई इस आंदोलन को दिशा देने के लिए, इस विचार विमर्श उत्तराखंड की लोग को आगे बढ़ाने के लिए आए। कई सेमिनार हुए, देश के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी से लेकर कई सम्मेलनों में यहां पधारे। तो उत्तराखंड का जो आंदोलन था वो सफल हुआ और कीर्तिमान स्थापित किए। 6 साल तक निरंतर देश की राजधानी को आंदोलित करने का भारत के राज्य निर्माण के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है, और वो जनता संघर्ष मोर्चा ने अपने सतत आंदोलन से, जिसमें सैकड़ों धरने, प्रदर्शन, गिरफ्तारियां, गोष्ठियां रखी, अन्य संगठनों ने भी मजबूती से काम किया। परंतु उसके बाद, राज्य गठन के बाद, सरकार का एक दायित्व होता था कि वो बेहतरी से इन तमाम राज्य के शुभचिंतकों को, राज्य निर्माणकर्ताओं को, राज्य के ध्वजवाहकों को आगे बुलाती और उनसे राज्य निर्माण में के लिए क्या क्या किया जाए उनका स्वागत, उनसे सलाह लेती। सलाह लेना तो दूर, उनके लिए उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से कभी आमंत्रण तक नहीं दिया गया और टफली पीटी गई। राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। और क्या काम कर दिया? नियम तुमने ऐसे बनाए कि आंदोलनकारी जेल गया हो। जेल क्यों जाए भाई आंदोलनकारी? शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हो रहा है, अपने देश की सरकार से हम मजबूती से मांग रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से, जेल क्यों जाएंगे? गिरफ्तारियां तो सैकड़ों बार हुई, पुलिस गिरफ्तार करती और छोड़ देती, कई बार 2-4 दिन के लिए हो जाती। परंतु मुख्य ध्येय हमारा आंदोलन की लौ को आगे बढ़ाना था, शांतिपूर्ण। दूसरा उसमें मानक रखा है अस्पताल जाने का। अस्पताल का भाई कोई यहाँ आतंकवादी संगठन थे, उग्रवादी संगठन थे या क्या संगठन थे? ये हिंसक आंदोलन नहीं था, उत्तराखंड का शांतिपूर्ण आंदोलन था।
जो मुजफ्फरनगर कांड में सीबीआई ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश दिए, जो सरकार को उत्तर प्रदेश और देश केंद्र सरकार को दोषी माना, उसमें स्पष्ट किया ये गांधीवादी आंदोलन को कुचलने के लिए अमानवीय हथकंडे अपनाए। पुलिस प्रशासन से क्यों टकराव होता? हम शांतिपूर्ण ढंग से मांग रहे थे, हम गांधीवादी ढंग से मांग रहे थे। तो ये मानक कैसा अखबारों में आएगा? राष्ट्रीय अखबारों में 2-3 नाम से अधिक किसी के नाम नहीं आते हैं। हमने तिवारी जी के समय से भी ये कहा कि ये आंदोलनकारियों को अपमान है, वो जेल के चक्कर काटे, वहाँ गिड़गिड़ाए, हॉस्पिटल के चक्कर काटे। ये सरकार का दायित्व होता है कि जो राज्य निर्माण के लोग हैं, उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए किसी देश और समाज के लिए सबसे बड़े वो लोग होते हैं जो उसके संस्थापक होते हैं, जो उसके ध्वजवाहक होते हैं, जो मांग करता होते हैं। जैसे स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए गौरव की बात है, वैसे ही उत्तराखंड के लिए वो आंदोलनकारी, जिन्होंने राज्य आंदोलनकारी है, वो तमाम विधायकों मुख्यमंत्रियों से भी बढ़कर सम्मान की चीज, उनको कोर्ट कचहरी और पुलिस प्रशासन के चक्कर काटने पड़े। आज प्रताप सिंह रावत जिसने अपनी नौकरी को दांव में लगाया, वो गोपेश्वर में जहां पे बैठक हो रही थी वहां भटक रहे थे। जूनियर का, नारायणगढ़ जूनियर का मोहन जी वहां पे भटक रहे थे। इनकी तमाम कारस्तानियों को देखकर अशोक लाल शाह जो गैरसैंण से, वो नहीं गए वहां, न सूचित किया गया आंदोलनकारियों को। ये पेंडिंग है। हमने इसके लिए तमाम तिवारी जी हो या खंडूड़ी जी हो या चाहे निशंक हो या बहगुणा हो, हरीश रावत हो, सबसे इसका विरोध किया कि ये मानक गलत रखें। उन्होंने कहा ये स्वतंत्रता संग्राम, हमने कहा स्वतंत्रता संग्राम में तो एक शत्रु राष्ट्र के साथ बात हो रही थी, वहाँ तो जंग आज़ादी की लड़ी, यहाँ जंग नहीं, यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन था। यहाँ अस्पताल जाने के लिए नहीं था, जेल जाने के लिए नहीं था, ये था राज्य गठन की लौ को प्रज्वलित करने का, जो किया गया। परंतु सरकारों को ये मत नहीं आई। हमने रावत जी से ये चीज़ें पूछी, बहुत संघर्ष करने के बाद यहाँ पे हमने कहा ये मानक गलत रखे हैं। सरकार का खुफिया विभाग ये जानता है आंदोलन किन किन संगठनों ने किया। उन संगठन के सक्रिय आंदोलनकारियों को सूची जो संगठन दे, उन संगठनों की जवाबदेही है। और वो जानते हैं, खुफिया संगठन, सरकार जानती है किन किन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भले ही सरकार ने वार्ता, एकमात्र जो वार्ता हुई थी पी कामसन सिप्टे रजी के साथ गृह मंत्रालय दिल्ली में, उसमें कई संगठन बना दिए, पर सक्रिय संगठन 1.5 दर्जन से ज़्यादा नहीं थे। इसलिए सरकार को चाहिए कि आंदोलनकारी संगठनों द्वारा सूचीबद्ध किए लोगों को इसमें सम्मानित करते। आज भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रखर चिंतक नेता, वरिष्ठ नेता जगदीश मंगाई ने कहा, आज़ादी के आंदोलन में देश के नौकरशाह उन महान विभूतियों के पास गए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उनका नाम लिख के लाए। उनको सरकार आज भी 3 पुश्तों तक पेंशन देती है, स्वतंत्रता सेनानी। और उत्तराखंड में उल्टी गंगा होती। आंदोलनकारी पहले मुलायम और राव जैसे जघन्य अपराधियों से, जिन्होंने इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की, खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर कांड जैसे, श्रीअंत कांड जैसे कांड किए, बाद में उन नौकरशाहों से जिनका देश प्रदेश से कोई नहीं, वो जो तनखैया होते हैं,
उनसे चरण वंदना करें, उनकी कृपा पे वो करें। तो हमने कहा था ये बनाइए, परंतु घात प्रतिघात आंदोलनकारियों के बीच में तमाम प्रकार के अवसरवादी लोग ऐसे घुस गए कि मूल प्रश्न पे बात नहीं आई। उस मूल प्रश्न को समझने की कोशिश की। हरीश रावत ने जिस समय उन्होंने ये समिति बनाई दिल्ली में, तो उस समय उन्हें गुमराह किया गया कि हजारों आदमी आ जाएंगे, लाखों आदमी आ जाएंगे। जब उन्होंने समिति बनाई तो 300 कुछ 350 के आसपास ही केवल लोग थे, आंदोलनकारी थे। बाद में रावत जी ने कहा ये 350 तो मैं तो देहरादून में बिठा के ये काम कर लेता इसका सम, परंतु क्या करें, खंडूड़ी जी के समय में बार बार मानक बदले गए। खंडूड़ी जी के समय में तो ये अखबार के कतरनों को भी साक्ष्य माना गया और उससे उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून के कई लोगों को कर दिया गया। पर लेकिन जो समर्पित आंदोलनकारी थे, जो सालों तक आंदोलन का, जो सैकड़ों धरना प्रदर्शनों में रहे निरंतर अपना घर बार को छोड़कर, उनको कौन देखेगा? उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। आज मुझे याद आता है रुद्रप्रयाग के रणजीत पंवार जी, चमोली के प्रताप रावत, हमारे शहीद हो गए साथी, अल्मोड़ा के नरेंद्र भाकुनी, पौड़ी के देवेंद्र चमोली से लेकर वो तमाम साथी, जगमोहन रावत दिवंगत हो गए, सूरज सिंह रावत दिवंगत हो गए, जगदीश नेगी दिवंगत हो गए, जगमोहन बिष्ट दिवंगत हो गए, सूरवीर नेगी दिवंगत हो गए, अशोक लाल साहब बधाली में जीवन जी रहे हैं गैरसैंण में, भुवन बिष्ट अल्मोड़ा में हैं, सोनी डाबर में, प्रताप शाही बीमारी से जूझ रहे हैं अपने जीवन के लिए, उत्तराखंड के लिए जिन्होंने 29 दिन की जेल, तिहाड़ जेल गए थे 36 दिन के लिए। पर कौन सुन रहा है उनको चिन्हित करने के लिए, आंदोलन के लिए जो समर्पित रहे। हमने कहा ये एक बार एकाएक जेल गए, उत्तराखंड में ऐसे लोग हैं जिनसे जो संयोगवश कहीं बंद हो गए, उनको आंदोलनकारी चिन्हीकरण का, और जो सालों तक संघर्ष किया, उत्तराखंड की आन मान शान के लिए अपने को कुर्बान किया, उनको चिन्हीकरण नहीं किया। कैसा नियम है? क्या इस नियम को, इस अपमान को, आंदोलनकारियों के इस अपमान को कई शकुनियों ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को चिन्हित नहीं होने दिया, बताया तक नहीं, जबकि उनका दायित्व था। इसीलिए आज मैंने परसों रात से कई मित्रों का फोन आ रहा था, पौड़ी के देवेंद्र चमोली का फोन से बात हुई, उन्होंने उन्हें पत्र भेजा, कहीं योगेश भट्ट जी दिल्ली में पत्रकार हैं उनका आया, राजेंद्र रेतौड़ी जी जो आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से थे, उन तमाम साथियों का आया। मैं रणजीत सिंह पंवार जो तेलंगाना रुद्रप्रयाग जखोली ब्लॉक के हैं, उनकी पीड़ा को समझता। मैं पीड़ा समझता हूँ सूरवीर सिंह नेगी की, जो इस आंदोलनकारी चिन्हीकरण के लिए दर दर भटक कर अंत में यहाँ पे संदिग्ध अवस्था में जहांगीरपुरी में मृत पाए गए। उनके मृतक आश्रित परिजनों की क्या दशा हुई होगी, कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमारे आंदोलनकारी साथी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राज्य गठन के लिए, भले ही हमने किसी मान सम्मान के लिए नहीं किया, पर आंदोलनकारियों के नाम, कल्याण के नाम पर जो बंदर बांट हो रही है, उसमें समर्पित आंदोलनकारियों को वंचित करने का जो षड्यंत्र और अपमान करके उत्तराखंड को जो अपमानित करने का काम प्रदेश की 26 सालों की सरकारों ने किया,
जहाँ के हुक्मरान पहले अपना नाम आंदोलनकारी के रूप में ये नहीं कहते हैं कि प्रत्येक आंदोलनकारी के चिन्हीकरण के बाद मैं अपना को आंदोलनकारियों का उस प्रमाण लूंगा। दिशाहीन लोगों को जब प्रदेश की बागडोर सौंपी जाती है तो उसकी बदहाली कैसे होती है। राजधानी गैरसैंण का सपना रह गया है। प्रदेश में भू कानून हिमाचल की तर्ज पे बनाने की मांग लोग करते रहे। मुजफ्फरनगर कांड के कातिलों को दंडित करने के लोग संघर्ष करते रहे। हम 2 अक्टूबर को हर साल जंतर मंतर पर संसद की चौखट पर सरकारों को लानत भेजते रहे, परंतु अवसरवादी हुक्मरानों ने इस कांड के खलनायक को देश का सर्वोच्च सम्मान और उनको जिनको सीबीआई ने कटघरे में खड़ा किया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कटघरे में किया था, उनको पदोन्नति करके सम्मानित करने का कृत्य किया और जनता की आंखों में झोंकने के लिए चंद मच्छरों पर कार्यक्रम कार्रवाई चलाई जा रही है। खलनायकों को सम्मानित किया गया पर उप तक प्रदेश में किसी ने नहीं किया। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की जगह बाहर के युवकों को तीसरी चौथी श्रेणी के नौकरियों में भरा जा रहा है, लोगों को छला जा रहा है। क्या पुष्कर सिंह धामी जो वर्तमान में सबसे लंबे समय तक प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, तीसरी बार बनने के लिए कमर कसे हुए हैं, केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद है उन्हें, क्या वो इस कलंक को जो उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को चयन करने में, सम्मानित करने में, प्रमाण पत्र तक, अदत्त प्रमाण पत्र तक देने में सरकार असफल रही, उनको अपमानित करती रही, कभी जेलों के चक्कर, कभी हॉस्पिटलों के चक्कर, कभी राज्य जनपद चिन्हीकरण के चक्कर में डालकर अपमानित करती रही। उस अपमान को, उस कलंक को मिटाने का भागीरथी प्रयास कर सकेंगे। करने में ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में क्या होगा, इस लिए मैं बहुत उद्वेलित रहा। 3 दिन से लगातार मुझे याद आता है किस बंगाल से अशोक लाल शाह, रणजीत सिंह पंवार, प्रताप सिंह रावत, हमारे दिवंगत साथी नरेंद्र भाकुनी इस आंदोलन की मशाल को आगे बढ़ा रहे थे। यहां तमाम साथियों ने अपनी रोजगार और परिवार को नजरअंदाज करके जिस प्रकार से आंदोलन की मशाल को आगे बढ़ाया, मैं उन सभी साथियों का नमन करता हूं। चाहे सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अवतार सिंह रावत हो, चाहे कुशाल सिंह बिष्ट हो, व्योमेंद्र नयाल हो, राजेंद्र शाह हो, चाहे रविंद्र बर्तवाल हो, चाहे विनोद नेगी हो, तमाम दिवंगत साथियों की यादों से कई बार मन आक्रोशित हो जाता है। परंतु ये यक्ष प्रश्न है, क्या धामी जी 26 साल से उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों जो संस्थापक लोग रहे, उनका सम्मान करने के बजाय अपमानित कर रही, चिन्हीकरण न करके उनको अपमानित कर रही सरकारों के इस भूल को सुधारने का जो एक दुर्लभ संयोग हरीश रावत को प्राप्त नहीं हो सका, जो सौभाग्य खंडूर जी को प्राप्त नहीं हो पाया, जो बैगुणा को प्राप्त नहीं हो पाया, जो निशंक को नहीं हो पाया, जो त्रिवेंद्र रावत को नहीं हो पाया। 1 घंटे की बैठक प्रकाश पंत और त्रिवेंद्र रावत के साथ उत्तराखंड सदन में की थी। हरीश रावत की उपस्थिति में
पुष्कर सिंह धामी को कई बार इसका याचना की गई। अब ये अवसर आ गया जिस ढंग से चमोली जनपद में इस आंदोलनकारी चयन समिति की बैठक हुई और पुराने जो मामले 2017 से लेकर अब तक के मामले हैं उनका निस्तारण किया गया, तो मुझे ये लगता है कि जो आंदोलनकारी कल्याण समिति के हमने अपने साथी रहे महिपाल सिंह नेगी जो कर्णप्रयाग से हैं उनको बधाई देते हुए उनसे भी ये कहा था, आप करिए, आप इस मांग को उठाइए। हमें बद्रीनाथ से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार विधायक के दावेदार नंदन सिंह बिष्ट, अधिवक्ता नंदन सिंह बिष्ट से भी गुहार लगाई। हमने इस मामले के लिए कृष्णपाल थराली से और मोहन प्रसाद बहगुणा थराली से भी इस बात के लिए बताया कि किस ढंग से आंदोलन का संघर्ष चला। गैरसैंण से देवेंद्र जगदीश ढोंडियाल जी से बात हुई, उन तमाम साथियों से बात हुई, और आज मैं फिर ये कह रहा हूं कि क्या जो शासन प्रशासन को भेजा गया, प्रताप सिंह रावत ने मुझे कहा, रावत जी ये अखबार में आना चाहिए। मैंने कहा कि या खुदा कैसा जमाना आ गया, कातिल खुद फैसला सुन। जिनको दर्द नहीं रहा राज्य गठन का, उनसे हम क्या फरियाद करेंगे, उनसे क्या आशा करेंगे। इसके बावजूद पुष्कर सिंह धामी हमारे मित्र रहे, उनसे हमें आशा रही कि आप प्रदेश पर लगे इस कलंक को मिटाने का काम अवश्य करेंगे। भले ही चुनावी वर्ष हो, चुनावी वर्ष में जनहित के कार्य किए जाते हैं, ये विवेक पर आधारित होता। सरकारों के जो राज्य और देश के हित में कार्य करते हैं उन्हें सम्मानित किया जाए, और जो देश प्रदेश के हित अहित में काम करते हैं उन्हें दंडित किया जाए। एक दुर्लभ संयोग अवसर पुष्कर सिंह धामी के पास है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है, पुष्कर सिंह धामी अपनी इस परीक्षा में पास होकर उत्तराखंड के माथे पे लगा जो आंदोलनकारियों के अपमानित करने का कलंक है उसे दूर करेंगे और आंदोलनकारियों की आशाओं पे खरे उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत।